इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो किस देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो आंसर क्या है यहाँ पे डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी सदस्य थे। तो आंसर क्या यहाँ पे डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, मसौदा समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो मसौदा समिति ने जो भारतीय संविधान को है वो किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था। तो आंसर क्या यहाँ पे ए, अंग्रेजी और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो संविधान सभा का कौन जो है इनमें से सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, सरदार पटेल भी सदस्य थे और जीवी मावलंकर भी जो है संविधान सभा के सदस्य थे। पर जो महात्मा गांधी है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान दिवस को आता है? तो भारत का संविधान दिवस जो है वो कब आता है? तो 26 नवंबर को आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आया? तो जो भारतीय संविधान है वो कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 26 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे संविधान के अनुसार भारत है? तो हमारे संविधान के अनुसार जो है भारत क्या है? तो एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ था? तो जो भारतीय संविधान सभा है वो किस वर्ष में जो है स्थापित हुआ था? तो 1946 में वो स्थापित हुआ था। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया था? तो भीमराव अंबेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो जो संविधान सभा का गठन है वो किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो मंत्रिमंडल मिशन योजना के सिफारिश पे किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, मंत्रिमंडल मिशन योजना की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किस अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था? तो चार्टर अधिनियम ने जो है समाप्त कर दिया था। तो किस सन में किया था? तो 1813 में किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 22। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो किस देश से प्रेरित है? तो इंग्लैंड से प्रेरित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, इंग्लैंड।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? तो निम्नलिखित में से जो जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो किस देश से उत्पन्न हुई थी? तो अमेरिका से उत्पन्न हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में जो है स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक न्याय में भी स्वीकारा गया है, आर्थिक न्याय में भी स्वीकारा गया है और सामाजिक न्याय में भी स्वीकारा गया है। तो तीनों ही जो है तीनों में ही स्वीकारा गया है। तो सभी विकल्प जो है सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो जो भारतीय नागरिकता है वो कितने तरीकों से जो है प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीकों से जो है प्राप्त की जा सकती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 5। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो निम्नलिखित में से जो है भारतीय नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो 3 तरीकों से किया जा सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पे सी, 3। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है किस देश से अपनाया गया है? तो इंग्लैंड से अपनाया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो जो भारतीय नागरिकता है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है। तो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है? तो मूलभूत अधिकार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मूलभूत, फंडामेंटल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति जो है किसमें है? तो समता के अधिकार में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो है उल्लेखित है? तो 6 मौलिक अधिकार जो है उल्लेखित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 6। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में वित्तीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति घोषित करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो भारत में नेशनल इमरजेंसी जो है कौन घोषित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो सबसे कम समय के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति पद को जो है इनमें से कौन हटा सकता है? तो संसद जो है राष्ट्रपति पद को हटा सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य को निर्वाह कौन करता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो कार्य है वो कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश।